जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। लेसन पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभ्यास के क्वेश्चन आंसर के 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कहने का मतलब पार्ट फर्स्ट हम लोग कर लिया, ये अपना सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन 11 से लेकर 17 तक बात करेंगे। क्वेश्चन 10 तक हम बात कर चुके हैं। ये प्रकाश का परावर्तन है। अभ्यास के क्वेश्चन आंसर जो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है वो हम लोगों ने बात कर ली पार्ट फर्स्ट में, और अब लोग हम बात कर रहे हैं पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड में हम लोग क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 11 से 10 तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और अब जितने भी आपके क्वेश्चन बचे हैं वो आपके कौन से क्वेश्चन है, आंखिक प्रश्न है, भौतिकी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोल सकते हैं आप लोग। आंखिक प्रश्न है जिनको हम व्हाइट पेज पर लेके एकदम बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं हम लोग। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि हमने जो क्वेश्चन करवाए हैं कितने सरल तरीके से, किस प्रकार हमने क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो अपनाया है। तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। जो क्वेश्चन दे रखे हैं उस क्वेश्चन के अनुसार अपने काम करना है। आपका क्वेश्चन दे रखे है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 15 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है। 15 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है। किसी बिंब का प्रतिबिंब 10 सेमी की दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। तो आपका सबसे पहले आपको ये पता करना है कि दे क्या रखा है, दर्पण दे रखा है, लेंस दे रखा है। तो आपका दे रखे हैं अवतल लेंस। क्या दे रखे हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस से आपको दे रखा है, भाई पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि कार्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान चेंज होंगे। आपका दे रखा है कौन सा लेंस, अवतल लेंस। इसमें देख कौन कौन से मान दे रखे हैं। फोकस दूरी f का मान दिया हुआ है कितना, 15 सेमी। पहला हो गया फोकस दूरी f का मान 15 सेमी। उसके बाद बोले किसी बिंब का प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब बोले तो v का मान दिया हुआ है। v का मान कितना दिया हुआ है आपको, 10 सेमी। ठीक है। और आपको बिंब की दूरी ज्ञात करनी है और उसके साथ में किरण आरेख भी बनाना है। बिंब की दूरी ज्ञात करनी है, u का मान ज्ञात करना है, और आपको एक क्या बनाना है, किरण आरेख बनाना है। किस लेंस का, अवतल लेंस का। ठीक है। सवाल को हम लोग हल करेंगे। अवतल लेंस है। अवतल लेंस में कार्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपका तीनों मान ऋणात्मक होते हैं। आपका किसके अनुसार, कार्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार। कार्य चिन्ह परिपाटी यदि आपको नहीं पता है तो पीछे जाकर देख सकते हैं, वीडियो अपलोड कर रखा है कार्य चिन्ह परिपाटी के ऊपर, उसमें जाकर हम लोग देखेंगे। तो अवतल लेंस में आपकी तीनों दूरी ऋणात्मक लेंगे तो इसका मतलब आपका f का मान हो जाएगा -15 सेमी और v का मान हो जाएगा -10 सेमी। ठीक है। अब आप लगाते हैं अपना क्वेश्चन, करते हैं हल। आपका मान जो दे रखा तो हमने लिख लिया। अवतल लेंस हो गया, फोकस दूरी आपकी होगी 15 सेमी, प्रतिबिंब दूरी होगी 10 सेमी। लेंस सूत्र लगाते हैं, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र आपको पता है क्या है, लेंस सूत्र अपने को पता है। लेंस सूत्र होता है आपका 1/f = 1/v - 1/u। मान रख दो 1/f, f का मान कितना है, -15 = 1/v का मान कितना है, v का मान है -10 और -1/u का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखो ये वाला मान है ना, ये माइनस में इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस में, ये इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो हम लोग 1/u को इस साइड में पक्षांतरण कर देते हैं, ये इधर आ गया और इसको उधर उठा के लेके आ जाएंगे। माइनस का 1/10 हो गया और प्लस ये माइनस का इधर आएगा तो किस में आएगा, प्लस में। 1 कितना हो गया, 15। आगे देखो, आगे हल करते हैं। हल करेंगे, मान रख दिया हमने लेंस सूत्र में। अब देखो 1/u = बराबर, इसका दोनों का एलसीएम की बात करें, एलसीएम आपका कितना आएगा, एलसीएम आप 10 और 15 का कितना आता है आपको बताया, 30 आएगा। 30 ले लिया, 10 का भाग 30 में दिया, 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया, 3 आएगा किसका, -3, क्योंकि -10 है, -3 आएगा। -3 को 1 से गुणा किया तो -3 हो गया, प्लस, और 15 का भाग 30 में दिया, कितनी बार गया, 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया, आपका 2 आ गया। अब इस साइड कर लेते हैं अपना, थोड़ा डिसाइड करते हैं। तो आपका क्या हो गया, 1/u = 3 में से 2 निकाल देते हैं तो आपका कितना बचा है, -3 + 2 तो -1 आपका कितना हो गया, 30। अब आपको मान ज्ञात करना है u का। 1/u दे रखा है तो उल्टा कर लेते हैं या वज्र गुणा करवा दो, एक ही बात है।
u बटा 1 बोल दो, इधर हो गया आपका 30 बटा माइनस का 1, तो u का मान आ गया आपका कितना, u का मान आ गया माइनस का 30 सेमी। ये लो बिंब की दूरी हमने ज्ञात कर ली। अब जो आपका सवाल बोले उसके अनुसार, जो हमने बिंब की दूरी हमने ज्ञात कर ली, सवाल क्या बोले, आपको किरण आ रही एक और बनाना है, एक किरण एक और। अब अवतल लेंस द्वारा दो ही प्रतिबिंब निर्माण बनता है, एक तो जब बिंब अनंत पर और एक अनंत और प्रकाशी केंद्र ओ के मिलिए। तो इसमें आपकी देखो फोकस दूरी आपकी 15 सेमी दे रखी थी, बिंब का प्रतिबिंब दूरी आपको दे रखी 10 सेमी, बिंब दूरी हमने निकाल ली। अब आपको पूछा है कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो फोकस दूरी 15 सेमी है, बिंब की दूरी अपनी आई है 30 सेमी। बिंब की दूरी कितनी है 30 सेमी, इसका मतलब फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर हो जाएगा अपना बिंब। प्रतिबिंब वो कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब आपको पता है, एक तो जब बिंब अनंत पर होता है तो आपका मुख्य फोकस पर बनता है, जब अनंत और प्रकाशी केंद्र ओ के मध्य होता है उस समय आपका ओ और F1 के मध्य बनता है। तो किरण चित्र आपको इसके अंदर कौन सा बनाना है वो देख लो, मैं किरण चित्र आपका बना देता हूँ। यहाँ आपका लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, ये हो गया आपका लेंस, हो गया आपका अवतल। अवतल लेंस की विशेषता क्या होती है, जो बीच में से पतला और किनारों से क्या होता है आपका मोटा होता है, इस प्रकार थोड़ा सा जैसा भी है आपका बढ़िया है, ठीक है। इस रेखा का नाम क्या हो गया, मुख्य एक्स। इस रेखा का नाम क्या हो गया, मुख्य एक्स हो गया। यहाँ प्रकाशी केंद्र आपका O हो गया, इस साइड में इधर आपका F1 हो गया, इधर आपका क्या हो जाएगा 2F1 हो जाएगा, यहाँ F2 और ये क्या हो जाएगा 2F2। ये फोकस दूरी आपको दे रखी है, ये दूरी है आपकी कितनी है 15 सेमी, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी आपको दे रखी है, लेकिन अब बिंब इससे डबल दूरी पर यहाँ पर अपना बिंब रख लेंगे हम लोग। तो आपको पता है अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, ये अपसारित इस प्रकार फैला देता है किरण को, और आपकी किरण पीछे इस प्रकार आएगी, ठीक है। और दूसरी किरण आप इसे निकाल दो प्रकाशी केंद्र O से, थोड़ा सीधा ले लेते हैं, प्रकाशी केंद्र O से आने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के क्या निकल जाती है सीधे ये, और प्रतिबिंब आपका बन रहा है यहाँ पर बन रहा है, आप देख सकते हो। ये आपको किरण आरेख बनाना है उसके अंदर, ये आपकी दूरी है, ये हमने जो सवाल हल किया है उसमें आपने पता कर ली, ये जो दूरी है वो कितनी है आपकी, ये आपकी दूरी है टोटल 30 सेमी। कितनी सेमी, 30 सेमी, वो तो सवाल हल किया था उसमें ये 15 सेमी होगी, और ये आपकी कितनी होगी 10 सेमी। प्रतिबिंब दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी 10, ये 10 हो गई, ये 15 हो गई, ये आपकी कितनी होगी 30 हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इस प्रकार करना है, ये आपको चित्र बनाना है, वो आपका u का मान बिंब की दूरी कितनी आ गई 30 आ गई, ये करना है। आप सब एक बार मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, देख सकते हो ध्यान से, सवाल में क्या दे रखा है, लेकिन मेन आपको कार्त चिन्ह पर पाटी ध्यान रखनी है उसके अनुसार। ये आपका सवाल है, फोकस दूरी आपकी कितनी दे रखी है, फोकस दूरी आपकी 15 सेमी है, वो 15 सेमी लिख दी। बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी 10 सेमी है, 10 सेमी लिख दी हमने। अवतल लेंस से दोनों मान माइनस में हो गए, लेंस सूत्र लगा दिया, कार्त चिन्ह पर पाटी के अनुसार मान ले लिया हमने, लेंस सूत्र लगाया, तब आपको u का मान माइनस का 30 आ गया। मतलब फोकस दूरी आपकी दे रखी है 15 सेमी, बिंब दूरी आ गई 30 सेमी, तो इसका मतलब बिंब डबल उसकी दुगुनी दूरी पर हम लोग बिंब को रख देंगे। तो आपका 2F1 पर रखा है, देखो F1 का मान फोकस दूरी आपको दे रखी है 15 सेमी, ये वाली दूरी, तो ये इसकी डबल हो जाएगी 30, तो हम यहाँ पर रख देंगे। वैसे भी अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की दो ही कंडीशन होती है, एक तो बिंब अनंत पर और एक अनंत और O के मध्य, आप आपकी जैसे मान आ रहे हैं उसके अनुसार हम लोग रख देते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं एक वाइट पेज पर, वहाँ पर बढ़िया तरीके से समझते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी, आपको यदि सवाल थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक कर आराम से देख लेना, ठीक है ना। ये देखो जो दे रखे हैं, पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दे क्या रखा है, दर्पण कौन सा दे रखा है, लेंस कौन, क्योंकि कार्त चिन्ह पर पाटी अपने को पता है 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण। सबसे पहले आपको मेन पॉइंट यही बात ध्यान रखनी, दर्पण कौन सा दे रखा है, उत्तल दर्पण। यहाँ पर नाम लिख लो अपना, सबसे पहले ही क्या दे रखा है आपको, उत्तल दर्पण दे रखा है, क्योंकि अभी कार्त चिन्ह पर पाटी के अनुसार मान चेंज करने पड़ेंगे ना। उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करो।
जो जो मान दे रखा है उसके अनुसार फोकस दूरी दे रखी है आपका 15 सेमी, ठीक है। बिंब की दूरी यू का मान दे रखा है आपका 10 सेमी, और v का मान आपको ज्ञात करना है, उसके साथ में और किसका मान ज्ञात करना है, m का मान, दो मान ज्ञात करना है कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के साथ उत्तर दर्पण में एक ही मान माइनस होता है, वो बिंब की दूरी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि हम मान लेंगे तो आपका फोकस दूरी है वो तो मान सेम ही रहेगा, 15 है तो 15 सेमी रहेगा, और बिंब की दूरी u का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 10 सेमी हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, 10 सेमी। बाकी तो सेम ही रहेगा, ये मान तो सेम ही है। यदि आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 15 लेना है अपने को। लगा दो, दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगा दो, जो दे रखा था हमने ले लिया। उत्तल दर्पण है तो बात करते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या बोलते हैं, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f का मान दिया हुआ है कितना, 15, v का मान आपको ज्ञात करना है, प्लस u का मान आपको कितना है, माइनस का 10, ठीक है। हल करते हैं, 1/15 इजिकल टू v का मान ज्ञात करना है, माइनस प्लस को गुणा करेंगे, क्या हो गया, माइनस 1 क्या हो गया, 10, ठीक है। अब ये मान इधर माइनस का इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में। इस साइड कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं, तो आपका हो गया 1/15 प्लस 1/10 इजिकल टू क्या हो गया, 1/v। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30। 15 का भाग 30 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, प्लस 10 का भाग 30 में 3 बार, 1 से गुणा किया 3 इजिकल टू 1/v। 3 और 2 कितने हो गए, 5/30, इधर हो गया 1/v। आपको v का मान ज्ञात करना है, ना कि 1/v का। तो मान को या तो वजर गुणा करा दो या उल्टा कर देते हैं। इधर हो गया आपका 30/5, इधर हो गया आपका v/1। v में 1 का भाग देने पर क्या आएगा आपका v इजिकल टू 30 में 5 का भाग दिया, कितना आ गया, 6 सेमी। ये लो आपका v का मान, प्रतिबिंब दूरी आपकी आ गई। आवर्तनता भी आप निकालना चाहते हो तो निकाल लो। दर्पण के लिए आवर्तनता का सूत्र आपको पता है क्या होता है, जी पता है, m इजिकल टू क्या होता है, माइनस का v इजिकल टू u। ये हो गया, m बराबर माइनस का v/u होता है। तो मान रखते हैं, मान रखेंगे तो v माइनस v का मान अभी आया 6 और u का मान था माइनस का 10। अभी माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे आपका प्लस, तो आपका m का मान आ जाएगा प्लस का 0.66। ये आप m का मान आ गया। m का मान धनात्मक आता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसे होता है, आभासी व सीधा। आभासी व सीधा, तो हम बता सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी व क्या होता है आपका, सीधा होता है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 12। दोबारा देख लो इसको ध्यान से फटाफट, सवाल क्या दे रखे हैं उसके अनुसार देखो। ये सवाल हो गया आपका 12। उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी 15 सेमी दे रखी है, बिंब दूरी आपकी 10 सेमी दे रखी है, प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है, आवर्तनता का मान आपको ज्ञात करना है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपको उत्तल दर्पण में सिर्फ एक बिंब की दूरी माइनस होगी तो माइनस ले लिया हमने, दर्पण सूत्र लगा दिया, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। मान रख दिया, f का मान 15 हो गया, u का मान -10 हो गया। फिर हम लोगों ने जैसे सवाल को हल किया है, जिस प्रकार हम लोग बट्टा की जोड़ करते हैं वैसे बट्टा की जोड़ हमने कर ली है। ये मान को इधर भेज दिया, प्लस में चला गया, और आपको v का मान कितना आ गया, 6 सेमी। फिर आवर्तनता के लिए हमने m का मान रख दिया, m इजिकल टू क्या, दर्पण के लिए क्या होता है, माइनस का v/u होता है, माइनस का ये तो माइनस लगा दिया, 6 v का मान था, u का मान माइनस का 10 था, माइनस माइनस प्लस हो गया, m का मान आ गया प्लस का 0.66, आभासी व सीधा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब 0.66 गुणा आकार में आपका छोटा बना है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी में सीधा होता है, और बिंब की तुलना में प्रतिबिंब में से क्या बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा। ये लो क्वेश्चन नंबर 13 एकदम इजी सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा, बस 1 मिनट का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपका, चर्चा कर लेते हैं इसकी भी। काफ़ी इजी, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ऐसे ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको ये से दे रखे हैं कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस का 1 होता है, तो इसका अर्थ क्या है। आपको आवर्धनता m का मान दे रखा है, m का मान कितना दे रखा है, प्लस का 1। आवर्धनता m का मान, इसका मान दे रखा है m का मान, वो भी कितना दे रखा है, प्लस का 1 दे रखा है।
अब आपको पता है आवर्तनता का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर बात दर्पण की हो रही है, समतल दर्पण है, दर्पण के लिए आवर्तनता का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्तनता का फॉर्मूला होता है m इजिकल टू क्या होता है आपका माइनस का v बटा u है, या क्या होता है आपका, या होता है आपका h डैश अपॉन क्या होता है h होता है। तो m का मान आपको दे रखा है कितना, प्लस का एक इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस का v बटा u, या ये आपका सूत्र हो गया h डैश अपॉन h। इसके अनुसार आपका क्या होगा, इसको हम लोग ये सूत्र लेते हैं तो किस प्रकार मान आएगा, ये सूत्र लेते हैं तो आपको किस प्रकार, ये सूत्र लेते हैं तो आपको मान आ जाएगा u इजिकल टू हो जाएगा माइनस का v, और ये लेते हैं हम लोग h इधर चला जाएगा तो h इजिकल टू h डैश। ये आपके दो सूत्र प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, जब आपके आवर्तनता का मान प्लस का 1 हो, आवर्तनता उत्पन्न आवर्तनता प्लस की 1 होना आपकी, तो उस समय आपका बिंब और प्रतिबिंब दोनों की दूरियां क्या होती है, समान होती है। कहने का मतलब बिंब और प्रतिबिंब u और v का मान क्या होता है, समान होता है, या बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों का मान क्या होता है आपका समान होता है। तो ये आपका सवाल इतना ही है, प्लस का 1 तो इसके सामने 1 रख दे, यहाँ पर 1 रख दे, आपको पता चल जाएगा बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान कब होती है, जब उत्पन्न आवर्तन का मान प्लस का कितना हो, 1 हो। ठीक है, ये लो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सॉरी थोड़ा ये नहीं लेना था अपने को, वाइट पेज पे ले देते हैं हमने क्वेश्चन। सवाल देख लो ध्यान से, सवाल आपको क्या दे रखा है, 5 सेमी लंबाई का कोई बिंब की आपको लंबाई दे रखी है कितनी, 5 सेमी, 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले बात आपको करनी है, जो चीज़ आपको दे रखी है, क्या दे रखा है, उत्तल दर्पण दे रखा है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, क्योंकि अभी कार्य चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार मान चेंज करेंगे। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी की बिंब को 20 सेमी दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात किया। आपको प्रतिबिंब ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, मतलब v का मान ज्ञात करना है। आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है बिंब की लंबाई, मतलब h का मान दिया हुआ, कितना दे रखा है, 5 सेमी, ठीक है। एक वक्रता त्रिज्या, कहना मतलब वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं, r का मान दे रखा है कितना, 30 सेमी, ये लो लिख दिया। और एक आपको बिंब का मान u का मान दिया हुआ है कितना, 20 सेमी, और क्या दे रखे हैं, और आपको v का मान ज्ञात करना है, और इसके साथ में m का मान ज्ञात करना है। v के साथ में किसका मान ज्ञात करना है, m का मान, v और m, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। एक आपको v ज्ञात करना है, एक और क्या ज्ञात करना है, m, दो चीज़ आपको मान ज्ञात करना है। अब देखो आपका देख क्या रखा है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में एक ही मान ऋणात्मक होता है, कौन सा, वो होता है बिंब की दूरी। तो आपको u का मान लेना है माइनस का 20 सेमी, ठीक है। अब सर दर्पण सूत्र लगाएंगे तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। यहाँ तो r दे रखा है, तो r और f के मध्य संबंध होता है, क्या होता है, f इजिकल टू होता है आपका r/2, मतलब वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी से क्या होता है, दुगुना होता है, या फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या से क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर मान रखेंगे 30/2 हो जाएगा, तो आपका f का मान कितना हो जाएगा, 15 सेमी, ठीक है। और h का मान दे रखा है, बिंब की ऊंचाई दे रखी है, यदि आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो वो h डैश वाला h वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हल करते हैं, ये लो कौन सा सूत्र लेना है आपका, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र फॉर्मूला क्या होता है आपका, दर्पण सूत्र होता है आपका 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f का मान अभी निकाला हमने वक्रता त्रिज्या से 15, v का मान आपको ज्ञात करना है, प्लस u का मान आपको कितना दे रखा है, u का मान दे रखा है माइनस का 20, बिंब हमेशा माइनस में लिया जाता है। हल करते हैं, 1/15 इजिकल टू 1/v प्लस माइनस को गुणा किया माइनस 1 कितना हो गया, ये हो गया, प्लस को माइनस को गुणा किया माइनस हो गया आपका। आगे हल करते हैं, आगे हल करेंगे तो आपका देखो ये माइनस का इधर आएगा प्लस में, 1/15 प्लस 1/20 इजिकल टू हो गया आपका 1/v, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं। अब आपको पता है
15 और 20 दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 60 आ गया। 15 का भाग 60 में दिया, कितनी बार गया, 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4 हो गया, प्लस 20 का भाग 60 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया कितना आ गया 3, इजिकल टू कितना आ गया आपका 1/v। 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 बटा कितना हो गया 60, इधर हो गया 1/v। अब आपको मान ज्ञात करना है v का, तो उल्टा कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 60/7 और इधर हो जाएगा आपका v/1। अब 60 में 7 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, देख लेते हैं अपना एकदम सरल तरीके से। 60 में 7 का भाग 8 बार गया, 56 आया, कितना बचा 4 लगा 0.0, 5 बार गया, उसके बाद में 35 आ गया, 5 बचा 0 और 7, आपका मान आ गया v इजिकल टू कितना, v में 1 का भाग जब v आ गया, इधर किधर आ गया 8.57 सेमी। ये देखो, ये आपकी प्रतिबिंब दूरी आ गई। v का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब आप मान, यदि m का मान ज्ञात करने हो तो m का मान ज्ञात कर लो, या प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है तो वो फॉर्मूला आप साथ में काम ले सकते हो, आपकी इच्छा है उसके अनुसार आप। पहले हम लोग क्या करते हैं, v का मान तो आ गया, m का मान निकाल लेते हैं, m का मान निकाल लेते हैं। तो m का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पता है ना सर, दर्पण के लिए m इजिकल टू होता है माइनस का v/u। m आवर्धनता है, मान रखो, मान रखते हैं तो m इजिकल टू माइनस v का मान अभी आया कितना 8.57, u का मान माइनस का कितना था 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, इसमें इसका भाग देते हैं, दे दो 8.57 में किसका भाग देते हैं 20 का, 20 का देंगे कितना आएगा, पहले बार आपका गया पॉइंट ला गया, 4 बार गया कितना हो गया 80, 5 7 कितनी बार गया 40, कितनी बार गया आगे, आगे गया आपका 8 बार, इतनी बार गया। तो ये एक संख्या हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो आपका m का मान आ गया कितना प्लस का 0.43 बोल दो, क्योंकि यहाँ पर संख्या बढ़ी है तो ये मान बढ़ा सकते हैं हम लोग, 4.3 आ गया। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि उत्तल दर्पण द्वारा यदि m का मान प्लस में आएगी, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है आभासी। यदि m का मान यदि आपका धनात्मक आता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है आभासी में क्या होता है सीधा होता है, आभासी में क्या होता है सीधा, आभासी में सीधा होता है, क्या होता है आपका आभासी में सीधा। अब यदि आपकी इच्छा है कि सर मैं h डैश का मान प्रतिबिंब की ऊंचाई और निकालना चाहता हूँ तो निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, निकलेगी कैसी, तो आपको पता है m इजिकल टू वो फॉर्मूला क्या होता है आपका h डैश अपॉन क्या होता है h होता है, ठीक है। तो m का मान हमने निकाल लिया, कितना आया है 0.43 आया इजिकल टू h डैश, h का मान आपका दिया हुआ ऊपर कितना 5, तो इनको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका h डैश का मान आ जाएगा आपका लगभग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2.2 आ जाएगा, ये 2.2 से। ये आपका सवाल हो गया, देख लीजिए सवाल को ध्यान से, जैसे हमने किया है एकदम जो आपका तरीका है ना उसी के अनुसार हम लोगों ने किया है। मेन बात आपको ये ध्यान रखनी, कार्य चिन्ह पर पढ़े शुरू में थोड़ा सा गलती कर देते हैं, उसमें आपको गलती करनी नहीं, बाकी वो जैसा सवाल है आपका वैसे हम लोगों ने आपको बट्टा वाली जोड़ित करनी है और करना क्या। ये देखो ये आपका सवाल है, 5 सेमी हाइट दे रखी है, h लिख दिया, वक्रता त्रिज्या 30 सेमी, तो फोकस दूरी होगी आपकी 15 सेमी आधी होगी, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा है आपका, क्या रखा है बिंब, u का मान रख दिया, u का मान उत्तल दर्पण में, बिंब तो हमेशा क्या लेते हैं हम लोग माइनस में ही लेते हैं, ये हो गया माइनस का, v का मान आपको याद करना है तो लगा दिया दर्पण सूत्र लगा के मान रख दिया, मान लगा के हल किया, हल करते हैं तब आपका v का मान कितना आया 8.57। प्रतिबिंब दूरी हम लोगों ने ज्ञात कर ली, प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करने के बाद हम लोग आवर्धनता ज्ञात करते हैं, आवर्धनता ज्ञात की, आवर्धनता का मान आपका आया है m इजिकल टू प्लस का 0.43 गुना क्या बनेगा आपका छोटा बनेगा, आभासी में क्या बनेगा सीधा, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है आभासी में सीधा। प्रतिबिंब मुझसे आप ज्ञात करना चाहते हो तो ये लगा दो h डैश अपॉन h, m का मान हम लोगों ने निकाल लिया, h डैश का मान आपका लगभग आ जाएगा 2.2 सेमी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.2 सेमी, ठीक। सवाल नंबर हो गया आपका।
कितना था ये 14, 15 की बात कर लेते हैं। पंद्रह नंबर सवाल दिखने में तो काफ़ी बड़ा है। थोड़ा सा इसको 15 नंबर सवाल आपका क्या दिया हुआ है? सवाल दिया है ये रहा। जो दे रखा है ना उसकी चर्चा हम लोग वहीं करेंगे, वाइट पेज पर, क्योंकि हल करने के लिए अपने को जगह चाहिए ना, क्योंकि सवाल तो काफ़ी बड़े तरीके से हल होगा। ये लो, सबसे पहले आपको जो मान दे रखे है उसके अनुसार 7 सेमी साइज का कोई बिंब एच का मान दे रखा है 7 सेमी, 18 सेमी फोकस दूरी एफ का मान 18 हो गया। अवतल दर्पण, सबसे पहले बात मेन चीज़ यही है, दर्पण कौन सा दे रखे हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपका मान होते हैं तीनों माइनस में होते हैं, यू वी एफ। एक कंडीशन होती है उसमें वी प्लस होता है, वो सवाल पर निर्भर करता है। तो अवतल दर्पण में आपको क्या क्या दे रखे हैं? एच का मान दे रखे है आपका, एच का मान, एच का मान कितना दे रखा है? एक तो 7 सेमी, उसके बाद में फोकस दूरी, फोकस दूरी आपका क्या है? एफ, एफ का मान कितना दे रखा है? 18 सेमी, ठीक है। और अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी की दूरी पर बिंब रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उसे वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब की साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये नाम तो आपको नहीं रखना है, आपको प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो इसका मतलब यू का मान आपका दे रखे हैं, यू का मान कितना दे रखे हैं? 27 सेमी, यू का मान दे रखा है 27 सेमी। और क्या ज्ञात करना है आपको? वी ज्ञात करना है, और इसके साथ में क्या ज्ञात करना है? एम ज्ञात करना है। तो कर लेते हैं, सवाल लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं थोड़ा। जो मान दे रखा था वो लिख लिया हमने। अवतल दर्पण है, मान इधर लग लेते हैं हम लोग। यू का मान कितना दिया हुआ है? यू का मान दिया हुआ है 27 सेमी, और वी का मान आपको ज्ञात करना है। इसके साथ में एम का मान भी आपको ज्ञात करना है। दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, किसके अनुसार? कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो आपका एफ और यू है, दोनों मान किस में लेना है? माइनस में। माइनस का हो जाएगा ये आपका 18 सेमी। अवतल दर्पण मान ऋणात्मक होता है, और यू का मान हो जाएगा माइनस का 27 सेमी। अब वी और एम निकालते हैं, तो लिखो दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र तो हमें आता है सर। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मान रख दो, मान रखते हैं। 1/f का मान कितना है? देख लो, माइनस का 18 सेमी, 18 हो गया। इज इक्वल टू v का मान आपको याद करना है, प्लस u का मान कितना है? माइनस का 27, ठीक है। हो गया माइनस का 1/18 हो गया, इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस को गुणा किया, माइनस हो गया 1 कितना हो गया? 27। हल करो। एक बात और बता दें, आपका h का मान कितना दे रखे हैं? 7 दे रखा, वो आगे काम आएगा। ये मान इधर उठा के इधर लेके आ जाते हैं, तो 1/18 माइनस का हो गया, ये आपका माइनस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस का 1/27, और इजिकल हो जाएगा 1/v। 18 और 27 दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा आपका कितना आएगा? 54। 18 का भाग देते हैं 54 में, कितनी बार गया? 3 बार। 3 को -1 से गुणा किया, माइनस का 3, प्लस 27 का भाग 54 में दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया, 2 हो गया, इजिकल टू क्या हो गया? 1/v हो गया। अब इधर हल कर लेते हैं। माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, तो आपका बच गया माइनस का 1 कितना हो गया? 54, -3 प्लस 2 है तो माइनस का 1 ही बचेगा, 1 54 हो गया। इजिकल टू क्या हो गया आपका? 1/v। आपको 1/v का मान नहीं ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना है। या तो उल्टा कर दो या वज्र गुणा करवा दो। तो हम लोग उल्टा करते हैं, उल्टा करेंगे, इधर हो जाएगा 54/-1, इधर हो जाएगा v/1। v में 1 का भाग देंगे v आएगा, और 54 में -1 का भाग देंगे, कितना आ गया? माइनस का 54। ये इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 54 सेमी आ गया। ये लो, v का मान ज्ञात कर लिया, m का मान ज्ञात कर लेते हैं अभी तुरंत ही। m का मान निकालोगे तो आपको होता है दर्पण के लिए ना
दर्पण माइनस वी बटा यू हो गया, एम इजिकल टू माइनस वी का मान अभी निकाला है कितना, माइनस का 54, यू का मान कितना है, माइनस का 27। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, फिर भी एक माइनस बच गया, तो आपका एम का मान कितना आ गया, माइनस का 2। ये लो, अब एच का मान दिया हुआ था, एच डैश का मान यदि आपको निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, एम इजिकल टू एच डैश अपॉन क्या हो जाएगा, एच, एम का मान कितना है, माइनस का 2, यहाँ रख दो, माइनस 2, एच डैश का मान ज्ञात करना, एच का मान ऊपर दिया हुआ है 7, इसको इधर भेज दो, तो 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी कितना हो गया, 14, एच डैश का मान आ जाएगा माइनस का 14 सेमी। एम का जो ऋणात्मक मान है ये क्या प्रदर्शित करता है, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, वास्तविक में उल्टा, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक में उल्टा ही होता है। ये लो, ये सवाल हो गया। सर उसे दिखा देता हूँ आपको दोबारा, तो सवाल दे रखे उसके अनुसार हम लोग चर्चा कर लेंगे। ये देखो 7 सेमी साइज का कोई बिंब, एच का मान 7 ले दिया, फोकस दूरी आपकी 18 सेमी हो गई, बिंब की दूरी यू का मान 27 सेमी है, और वी का मान ज्ञात करना है, एम का मान ज्ञात करना है। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। हल करेंगे आगे, देखो ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में कार्त चिन्ह परपाटी के अनुसार एफ और यू दोनों का मान किस मिलेंगे, ऋणात्मक। फिर दर्पण सूत्र लगाया, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रखते हैं, मान रखेंगे, बट्टा वाले जोड़ करेंगे, एकदम सही तरीके से करवा रखी हैं। जब मान रख करें तो हल करेंगे ना, हल करने पर आपका v का मान कितना आ गया, माइनस का 54 आ गया। और अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे m का मान निकाल लेते हैं। m का मान माइनस का 2 आ रहा है आपका, और h डैश का मान निकालेंगे माइनस का 14, माइनस 2, m का मान ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब हो गया बनने वाला प्रतिबिंब कैसे हो गया, वास्तविक में उल्टा हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये हो गया आपका सर 15। 16 नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। ये लो फटाफट जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। आपको ज्ञात करनी है फोकस दूरी, उस उत्तल लेंस की क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करो, जिसकी समता माइनस की 2 डायोप्टर दे रखी है। समता, लेंस की समता को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। P का मान दे रखा है माइनस का 2.0 दे रखा है, 0 लिखो या मत लिखो, सीधा लिख दो माइनस का 2 डायोप्टर। आपको पहले मैं बता देता हूँ कि जिसकी लेंस की क्षमता माइनस की होती है ना, वो लेंस आपका उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर ये पूछा ये किस प्रकार का लेंस है, क्षमता माइनस में आए तो नहीं, माइनस में आए तो आपका लेंस है अवतल लेंस, और प्लस में आए तो आपका लेंस होगा उत्तल लेंस। उस लेंस की फोकस दूरी, आपको लेंस की फोकस दूरी याद करनी है समता वाले सूत्र से, तो फॉर्मूला हो जाता है आपका P इजिकल टू क्या होता है 1/f, और फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर। कोष्टक में हम दे रखे हैं, मतलब फोकस दूरी आपकी मीटर में होनी चाहिए। मान रख दो, P का मान कितना दे रखा है, माइनस का 2 इजिकल टू 1/, फोकस दूरी f हो गई आपकी, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, ये मान इधर आ जाएगा, तो आपका f इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/-2। हल करते हैं तो आपको आ जाएगा f इजिकल टू कितना आ गया 0, माइनस का आएगा मान, माइनस में माइनस का 0.5 मीटर। फोकस दूरी आपकी आ गई माइनस की 0.5 मीटर आ गई, या f इजिकल टू माइनस का 50 सेमी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो गया। और पूछा ये किस प्रकार का लेंस है, फोकस दूरी ऋणात्मक है या आपका, फोकस दूरी ऋणात्मक किस लेंस की होती है, अवतल लेंस की होती है, या लेंस की क्षमता की बात करें ऋणात्मक है, तो आपका लेंस कौन सा है, वो है आपका अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ये लो, किस प्रकार का लेंस आपसे पूछा, अवतल लेंस है। सो दिए हुए है, फोकस दूरी पूछी तो निकाल दी, माइनस की 50 सेमी बोल दो या 0.5 मीटर बोल दो, जो आपको बढ़िया लगे वो लिख दो। ये देखो माइनस की 2 डायोप्टर दे रखी है आपको, वो लिख दिया हमने। P इजिकल टू 1/f मीटर में आपका दे रखा है, सूत्र होता है ये आपका पता ही होगा आपको। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, P इजिकल टू 1/f मीटर में होता है। यहाँ -2 रख दिया, ये इधर आ गया, इसको इधर ले गया भाग, ये भाग में था गुणा में आ गया, ये गुणा वाला भाग में आ गया, 1 में 2 का भाग दिया 0.5 आ गया, माइनस का आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, यहीं कर लेते हैं, इसकी तो ले जाने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से।
क्वेश्चन दे रखे हैं कि कोई डॉक्टर है, क्या करता है? देखो डॉक्टर इलाज तो करता ही है। कोई डॉक्टर है प्लस की 1.5 डायोप्टर क्षमता वाले एक संशोधक लेंस निर्धारित करता है। वो बताता है कि इस लेंस की क्षमता कितनी, प्लस की 1.5। लेंस की क्षमता पी का मान दे रखा है 1.5 डायोप्टर। किसी प्लस में तो सीधा लिख दिया। लेंस की फोकस लंबाई बोल दो या दूरी बोल दो, एक ही बात है। लंबाई टाइप कर दिया, दूरी ज्ञात कीजिए। फिर क्या निर्धारित लेंस अपसारी है अभिसारी, यहाँ पर ही पता चल गया। प्लस में दे रखा है तो इसका मतलब वो आपका अभिसारी है। अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस, अपसारी का मतलब अवतल लेंस। तो जिस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है वो लेंस आपका कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, फोकस दूरी याद कर लेते हैं। आपका P = क्या हो गया? 1/f। फोकस दूरी किस में लेनी है? मीटर में। मान रखेंगे, यहाँ रख देते हैं कितना, P का मान कितना है? 1.5 = 1/f। तो ये इधर गुणा में रही आपका भाग में, तो F = हो जाएगा आपका 1/1.5। इसको हटाएंगे, 10 आ गया ऊपर, इसको काटें 5 के पार से काटें, 2 बटा कितना आ गया? 3। और F = आपका आ गया कितना? 0.66। ये लो, किस में फोकस दूरी किस में आई है? मीटर में। ये लो कितना आ गया? 0.66 मीटर। सेंटीमीटर में निकालेंगे तो कितनी आएगी? 66.6 मीटर सेमी आ जाएगी। और लेंस की बात करें, कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस बोल दो या उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हो गया। ये लो आपका लेसन हो चुका है कंप्लीट। लेसन के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हो गए पूरे। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक बात की। सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन 11 से लेकर 17 तक बात की। आपके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर इतने ही हैं। ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर था, नाम आपको पता है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और बाकी की क्लास जितनी भी है क्लास 10th साइंस की, वो सारी क्लासें पीछे अपलोड कर रखी हैं। आगे वाली क्लास आगे आने वाली है जल्दी। तो ये आज का था अपने क्लास। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।